जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा गोपी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा यशोदानंदन व्रज जाना रंजना। यशोदानंदन व्रज जाना रंजना। जमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ यशोदानंदन व्रज जाना रंजना। यशोदानंदन व्रज जाना रंजना। यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna Balaram, Jaya Krishna श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पंगुलं नयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीपरमानन्द माधव। सर्वशास्त्राधिभूषम् सर्ववेदैकसत्फलम् सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मद निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति नीचो चटो करो आना मुंच कदाचिन्य प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद। आज एक्चुअली लोकनाथ गोस्वामी का तिरुभाव कुछ पढ़ेंगे। थोड़ा भागवतम शुरू करते हैं, थोड़ा उनका भी कुछ ज्ञान करेंगे। 10वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 18। ततः आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्वसमृद्धिवान् हरेः निवास आत्मगुणैः रमा आक्रीडम् अभूत् नृप। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान् हरेर्निवास आत्मगुणे रमा क्रीडं भूर्नृप। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान् हरे निवास आत्मगुणे रमा क्रीडं भूर्नृप। ततारभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान् हरे निवास आत्मगुणे रमा क्रीडं अद्भुत नृप। ततारभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान् हरेर्निवास आत्मगुणे
रमा क्रीडम अभूत् नृपा। ततारभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान् हरिनिवासात्मगुणे रमा क्रीडं मनोपा। ततारभ्य ब्रज सर्व समृद्धिमान् हरिनिवास आत्मगुणे रमा क्रीडं ततारभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान् हरिनिवास आत्मगुणे रमा क्रीडं। ततः आरभ्य उस समय से लेकर नंदस्य महाराज नंद का ब्रज ब्रजभूमि गौओं को पालने तथा संरक्षण प्रदान करने की भूमि सर्व समृद्धिमान सभी प्रकार के धन से ऐश्वर्यवान हरेर निवास भगवान के निवास स्थान का आत्मगुणे दिव्य गुण से रमा आक्रीडम लक्ष्मी की लीला स्थली अभूत बनी नृप हे राजा परीक्षित। श्लोक के अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, नंद महाराज का घर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य गुणों का शाश्वत धाम है। फलतः उसमें समस्त संपदाओं का ऐश्वर्य सदैव निहित है। फिर भी कृष्ण के आविर्भाव के दिन से ही वह घर देवी लक्ष्मी की क्रीड़ास्थली बन गया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, लक्ष्मी सहस्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण के धाम में लाखों लक्ष्मियां सेवा करती हैं। कृष्ण जहां भी जाते हैं लक्ष्मी जी उनके साथ साथ रहती हैं। लक्ष्मियों में प्रमुख है श्रीमती राधा रानी। अतः ब्रजभूमि में कृष्ण के आविर्भाव से यह सूचित हुआ कि प्रमुख लक्ष्मी राधा रानी ही भी शीघ्र ही वहां प्रकट होगी। नंद महाराज का धाम पहले से ही ऐश्वर्यवान था और जब से कृष्ण प्रकट हुए थे वह सभी प्रकार से ऐश्वर्य युक्त बन गया है। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानम जनम शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथनीतं त्वं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादसहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो दसम स्कंद की ये
अध्याय नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट हम लोग पढ़ रहे हैं कई दिनों से। किस प्रकार भगवान का आविर्भाव हो चुका है और इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी यह वर्णन कर रहे हैं किस प्रकार भगवान आने से पहले यहाँ लक्ष्मी देवी का निवास स्थान हुआ। ऐसे अनेक जगह में भागवत में ये वर्णन हुआ है किस प्रकार भगवान के धाम में भगवान जहाँ भी प्रकट होते हैं, जिस प्रकार गोपी गीत में गोपियां गाती हैं, जयति तेधिकम जन्म नाब्रज श्रेत इंदिरा शाश्वत रही। जब भगवान आने से पहले लक्ष्मी देवी आकर के यहाँ शाश्वत निवास कर रही थी, तो इसलिए ब्रज में कोई किसी संपदा का कमी नहीं था और कोई संपदा का किससे मांगना, किसी से ये करना कोई, इसलिए भरपूर संपद जहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। तो इसलिए ब्रज का जो संपद हम लोग कई दिनों से चर्चा में आ रहा है, ब्रज का संपद वास्तविक वैकुंठ का संपद के अगर समुद्र है, ब्रज का संपद समुद्र होगा, ब्रज वैकुंठ का संपद होगा कि बिंदु होगा। अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी लोग बोलते वैकुंठ का संपद बहुत है, भगवान नारायण रहते हैं वहाँ बहुत सारे संपद हैं, लेकिन वृंदावन का जो सारे संपद है वो वैकुंठ से भी बड़ा है। मतलब वृंदावन के संपद के सामने वैकुंठ के संपद तुच्छ है, ऐसा शास्त्र में वर्णन किया गया है। और हम लोग देखते हैं वैकुंठ जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रास उत्सवात वृंदारण्य उदाहरण परिणमनात् तत्रापि गोवर्धन। वैकुंठ से श्रेष्ठ हुआ मधुपुरी मथुरा, वैकुंठ जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रास उत्सवात। वैकुंठ से मधुपुरी मथुरा श्रेष्ठ हुआ, क्यों? भगवान वहां जन्म लिए, आविर्भूत हुए। मथुरा से श्रेष्ठ हुआ वृंदावन, वृंदारण्य उदार पाणी रमणात् तत्रापि गोवर्धन। वृंदावन मथुरा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान वहां रासलीला की फेमस लीला है, रासलीला भगवान वृंदावन में की थी। वृंदावन से श्रेष्ठ हुआ गोवर्धन। विविध प्रकार के भगवान लीलाएं गिरिराज में कर वृंदावन से श्रेष्ठ, यद्यपि वृंदावन में ही गोवर्धन है। वृंदावन फॉरेस्ट में वृंदावन पूरी ब्रज 84 कोस, उसमें 12 वन 12 उपवन है, 12 फॉरेस्ट 12 सब फॉरेस्ट। इसी में वृंदावन जो है सबसे बड़ा वन है। अब वृंदावन इंक्लूडेड नंदगांव वर्षणा गोवर्धन, 7 5 बार है ना, 7 5 पूर्व में 7 पश्चिम में है ना, ऐसे जमुना के पश्चिम और पूर्व में ये है 5 और 7, फिर उपवन है कुछ 12 उपवन है। तो इस प्रकार ब्रजभूमि में शाश्वत रूप से लक्ष्मी देवी का निवास। जब भगवान आते हैं तो साधारण लोग आने से पहले कितना पुरानी मिनिस्टर चलता, तो कितना कितना राष्ट्रपति वहां से अमेरिका से आया था, क्या क्या सब प्लान बनाए थे लोग यहाँ के। और भगवान जो पूरी संसार का भगवान है, तो इसलिए वहां आने से पहले, भगवान आने से पहले ये सारी व्यवस्था अपनी
भगवान का योगमाया शक्ति करती है। क्या कहाँ क्या करना क्या होना, अचिंत्य शक्ति भगवान का, हम सोच नहीं सकते भगवान का ऐसा अचिंत्य शक्ति है। तो ये सारे योगमाया भगवान का जितनी सारे बहिरंगा अंतरंगा तटस्था शक्ति है, जितनी सारी शक्तियां हैं, तो यहाँ लीला का जो पुष्टि करती है योगमाया। जिस प्रकार भागवत में आगे वर्णन आएगा, हम लोग देख चुके हैं किस प्रकार भगवान के आविर्भूत होने से पहले किस प्रकार भगवान ऑर्डर दे चुके हैं योगमाया को किस प्रकार क्या करना है। तो योगमाया समावृतम मूढ़यो नाभिजानाति, कुछ मूढ़ व्यक्ति समझ नहीं पाते भगवान की लीला को, अनुकरण करते हैं, भगवान तो ऐसा लीला किया था, और कभी कुछ समझ नहीं पाते। कृष्ण आज भी बहुत सारे लोग कृष्ण को समझ नहीं पाए। वो नारायण को तो समझते हैं, हाँ नारायण पूरा ये है, राम को तो समझते हैं, लेकिन कृष्ण को समझना, इसलिए भगवान बोलते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी महामेति सुअर्जुन। मेरा जन्म मेरा कर्म दिव्य है, यद्यपि मैं अजन्मा हूं फिर भी जन्म लेता हूं। जन्म लेने का भाव है, जन्म भगवान तो अजन्मा है, उनको कौन लेकिन फिर भी जन्म ये सब विरुद्ध है। जय श्री श्री गौर निताई की जय। भगवान ऐसे हैं, ये सारे शास्त्र में हमारे, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। परम शांत परम गंभीर होकर भी दिखता है, परम पूरा भगवान जो क्रोधित होते सब संसार हिल, पूरा ब्रह्मांड कांपता है। ये इसमें भगवान ये अद्भुत है, परम शांत होकर के परम चंचल, मतलब पूरी शांत मतलब स्थिर है, लेकिन ऐसे चंचल भगवान से, भगवान जैसा चंचल कोई नहीं, इतनी चंचल है। कहाँ कहाँ से भागते, क्या क्या एक दिन में क्या क्या कर लेते हैं, पूरी एक दिन क्या एक सेकेंड में भगवान क्या क्या करते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, मतलब एक एक मिनट में एक एक सेकेंड में क्या करते हैं हम सोच नहीं सकते। परम शांत है लेकिन परम चंचल है। चंचल समझ रहा है, रेस्टलेस ना, एक से बच्चे लोग हाँ बच्चे लोग एक मिनट बैठ नहीं पाते, ऐसा भगवान परम चंचल, चंचल बिहारी। राधा क्या गीत गाते हैं ना, यहाँ बजता है रेडियो में, भोली वाली राधा भोली वाली चंचल बिहारी। भगवान बहुत चंचल है और परम शांत है, ये भगवान में ही संभव है। कभी कभी लोग सोचते हैं ये कैसे भगवान हो सकता है, जब नंद बाबा को बोले वो भगवान है, हाँ भगवान है। भूख लगता है आके माँ को मांगता है मुझे भूख लग रहा है, कैसा ये भगवान है, भूख प्यास को समान, लेकिन वास्तविक ये प्रेम था। लोग कभी कभी समझ नहीं पाते, कृष्ण को समझना इतने आसान नहीं है, इसलिए भगवान बोलते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धाय, 1000 करोड़ मनुष्य में सहस्र मनुष्य में कोई समझेगा भगवान को, कोई सिद्धि प्राप्त करेगा। इसलिए बहुत सारे बहुत कठिनाई है। भगवान जो कृष्ण को समझ गया तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सुअर्जुन, जो भगवान को समझ लिया किस प्रकार भगवान है। तो शास्त्र में भागवत में ऐसे हमारे आचार्य लोग लिखे हैं, यहाँ जब भगवान जहाँ आविर्भूत होते हैं, भगवान जहाँ विराजमान करते हैं, वहां कोई कमी नहीं है, कोई दौलत का, कोई ये समृद्धि, सारी समृद्धि। इसलिए यहाँ नंद बाबा के घर कभी कभी लोग सोचते हैं भगवान विराजमान, भगवान रहने से गरीब आ जाता है, भगवान सब ले जाते हैं, सना धनई सनई सनई ना, सब कुछ कंगाल बन जाएगा, कंगाल बन जाएगा भगवान पूजा करने से। भगवान पूजा करने से कोई कंगाल बनता है? ये लोगों का और बहुत मिस्टेक है। भगवान को भक्ति करने से, भगवान का पूजा करने से कोई कंगाल बनेगा नहीं। जो पूरी लक्ष्मी के पति हैं, इसीलिए यहाँ कभी कभी लोग ये संदेह व्यक्त करते हैं
लेकिन गोपाल को पूजा करके देखो, पूरा गोपाल का पूरा हमारे भारतवर्ष में लड्डू गोपाल का पूजा होता है। गोपाल का पूजा पूरी गुजरात में होता है। देखो कितनी धनशाली धनवान है पूरी गुजराती। हाँ, वहाँ इतनी धन है, वहाँ भक्ति कम हो गया। लेकिन भगवान का पूजा करते हैं। भगवान का पूजा करने से कोई लोग के मन में ये भागवत गीता रखने से लड़ाई होगा घर में। यहाँ उत्तर भारत में कभी कभी ऐसे लड़ाई होगा। तो ये सारे इसलिए समझना, कृष्ण को समझना थोड़ा कठिन है। और भगवान को जो कोई समझ जाता है तत्वतः, तो बस इसी जन्म में वो उसको मिल जाता है सब कुछ। इसीलिए यहाँ जब भगवान का आविर्भाव हुआ तो ब्रज का जो सौंदर्य, ब्रज का जो रूप यहाँ प्रकट करे। और नंद बाबा का घर, आंगन, ये इसमें वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार ततः आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिवान। ब्रजभूमि पूरा इतनी समृद्धिमान था क्योंकि भगवान आने से पहले ब्रजभूमि पूरा, जानते हैं, आने से पहले ये सारे अरेंजमेंट हुआ था। लक्ष्मी देवी आकर के निभा, क्योंकि ब्रजभूमि भगवान जब वहां भेजे, भगवान आने से पहले ब्रज आया, गोवर्धन आया, जमुना आया, ये सब भगवान आने से पहले। और समृद्धि, इतना समृद्धिमान था ब्रज। आज भी ब्रज समृद्धि ऐसे नहीं है। आज भी ब्रज भी आज भी समृद्धिवान है। और ब्रज को तो हम लोग इसे आंखों में नहीं देख सकते, ब्रज को तो हम कान में सुन सकते हैं। ब्रजभूमि क्या है, आंख में क्या दिखेंगे, आंख में, भौतिक आंख में हम लोग देख नहीं सकते। इसलिए यहाँ ब्रज में उस समय का जो वातावरण अभी वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के आंख से हम लोग दिख रहे हैं। सब लोग नींद, दोनों नींद में भरे हुए हैं। वो भी नींद, आप भी नींद। तो जहां भगवान प्रकट होते हैं, या भगवान का ऐसे कोई भी भजन करता है, भक्ति करता है, तो लक्ष्मी देवी कभी छोड़ के नहीं जाते। वो जहां नारायण रहते हैं वहां लक्ष्मी देवी रहते हैं। ये गलत फहमी है जो भगवान को पूजा करने से, और खाली लक्ष्मी को पूजा करेंगे, लक्ष्मी गणेश को पूजा करेंगे, नारायण बाद तुम उधर रहो। ये दिखा गया। अरे नारायण रहेंगे तो लक्ष्मी देवी दौड़ के आएंगे, है ना। ब्रज में लोग बोलते हैं राधा रानी का नाम लो, कृष्ण दौड़ के आएंगे, ये सही है। लेकिन पूजा करेंगे लक्ष्मी गणेश। तो वास्तविक अगर हम लोग राधा कृष्ण का पूजा करते हैं, तो भगवान कृष्ण का पूजा करते हैं, तो ऑलरेडी लक्ष्मी देवी, तो ये प्रमाण है इसमें कि भागवत ही प्रमाण दे रहा है किस प्रकार ब्रज समृद्धिमान, क्योंकि भगवान आ गए। अगर भगवान को आपका हृदय में रखेंगे तो यही वास्तविक धनी है, वो वास्तविक समृद्धिमान है। क्यों? उसमें सारे गुण, जो भक्त हो जाता है, भगवत भक्त होते हैं, तो उनमें सारे गुण देवताओं का, सारे सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। इसीलिए सारे देवताओं का निवास होता है, सारे देवताओं का गुण भी उसमें परिलक्षित होता है। तो भगवान का भजन, भगवान का भक्ति करने लगता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मानव वही है जो भगवत भक्ति किया है, और वही सर्वश्रेष्ठ पोस्ट है जो भगवान वैष्णव होना। तो इसीलिए भगवान यहाँ सुखदेव गोस्वामी दर्शा रहे हैं किस प्रकार भगवान ब्रज को ऐसा समृद्धिमान बनाया, क्योंकि अपना घर है, ये तो दूसरी जगह नहीं है, भगवान का स्वयं अपना घर है ब्रजभूमि। इसलिए सबसे भगवान का प्रिय जगह है ब्रज।
द्वारका में गए, मथुरा में गए, लेकिन इसको छोड़े नहीं, याद छोड़े नहीं, आज भी याद कर रहे हैं। कौन? जगन्नाथ। बड़े बड़े आंख करके ऐसे बैठे हैं। ब्रज इतनी प्यारा था, आज भी उनका आंख बड़े बड़े हो गई, ऐसे ही बैठ के सोच रहे हैं ब्रज को। ब्रजभूमि कितनी प्यारा है, और हम ब्रज में रह रहे, कितनी भाग्यवान है। ब्रज में आना, ब्रज को स्पर्श करना, कितनी आचार्य, सारे आचार्य आए, सारे भक्त आए ब्रज, कम से कम जीवन में एक बार तो आए सब लोग, दर्शन करके इस धरती को स्पर्श करके गए। ये धरती इतनी दिव्याति दिव्य ये जगह है। तो इसीलिए भगवान जहां भी रहते तो यहाँ भगवान ये दर्शाते हैं, ब्रजभूमि इस प्रकार है, भगवान का ये इतना प्यारा भूमि है। और इसी में पागल होकर के लोग आए, बड़े बड़े महात्मा यहाँ सब लोग आए, इसलिए ब्रजभूमि में कोई कमी नहीं था। और उस समय ना अभी ब्रज ब्रज है, आज भी लोग ब्रज में कितने दौड़ते हैं, मेरे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। ये प्रभुपाद जी का देन है, प्रभुपाद जी ने ब्रज को, वृंदावन को पूरी फेमस बनाया। ये फेमस है, लेकिन इसका आज भी देखो लोग आते हैं, ब्रज गोवर्धन ये आते हैं लोग, तो आज भी ऐसे समृद्धिशाली है। जो भी आता है इसका यहाँ का कुछ ना कुछ उसके हृदय में रहता है, छाप छोड़ते हैं भगवान। इसलिए ब्रज में हम लोग को जगह में यहाँ पर मिला है, इसका लाभ उठाएं। ऐसा नहीं है ज्यादा समय रहने के बाद हम इसको नेग्लेक्ट करें। तो यहाँ ब्रजभूमि ऐसा श्रेष्ठ जगह है, लक्ष्मी देवी पूरी हमेशा रहने लगे, और ब्रज में कोई कमी नहीं रहा, सब भरपूर है। इसलिए भक्तों का कोई कमी नहीं है। भगवान का अगर भजन करते हैं, लक्ष्मी देवी शाश्वत रहते हैं। लक्ष्मी देवी और कहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए उनका नाम है चंचला। वो चंचल घूमते रहते हैं। आज तो इधर है, किसके पास रह गए तो करोड़पति, किसके चले गए तो रोड में बैठता है, मतलब भिखारी। दाता एक ही राम, दुनिया भिखारी। तो भगवान अगर नारायण रहते हैं तो समृद्धिवान रहता है। तो इसलिए ब्रज में भगवान आए, नंद बाबा का पुत्र बने, यशोदा माता का पुत्र बने, सारे कितनी करोड़ करोड़ लक्ष्मी। और मूल लक्ष्मी यहाँ एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, अभी मूल लक्ष्मी अभी आएंगे, यदि यावत ये ननु कुबेरेणाप्यसक नराणां कामितः पुराणः श्री नंदराजनम कथम धृतमित्यतम आह ततीति। ये बोल रहे हैं ये ब्रज में इतनी संपदा कहाँ से आया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, नंद महाराज ने सबको इतनी गहना, इतनी वस्त्र, 45 लोग था ना, पूरा सफिशिएंट बांटे सबको, और सारे पहन के चमचमाए रहे, सारे गोपियां सारे सब बांटे, पूरी भयंकर आभूषण, भयंकर रत्न, सब वस्त्र। तो ये कहाँ से आया, कोई कुबेर। तो इसलिए बोल रहे हैं ना, नानु कुबेराणाम व्यसकः नराणाम ब्रह्म कामितः पुराण नंदराजनम कथम। तो ये से लोगों का ऐसा कुबेर जैसा कैसा धन उनको सबको बांटा, कुबेर जैसे बांटता है ना, ऐसे कैसे उन्होंने बांटा। तो हरे, क्योंकि क्यों ये हुआ, क्योंकि हरे निवास, इसलिए हरि निवास आत्मगुण है। भगवान हरि ने यहाँ निवास किया, इसीलिए सारे संपद आ गया, इसलिए संपद भरपूर था। कुछ लोग टीकाकार बोलते हैं कुबेर का 2 बेटा तो यहाँ थे ना, पेड़ के रूप में पेड़ पानी डालते थे, उसमें सब उनको मिलता था, उसका डायरेक्ट कनेक्शन बाप के साथ था। तो लेकिन यहाँ हमारा आचार्य कुछ आचार्य इस बात बोल रहे जब वहां गए गोकुल में, आज इतना संपद, क्योंकि पानी डालते थे उसमें, उसको सब
मिलता था। और एक्चुअली वास्तविक भगवान हरि निवास यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते भगवान आए तो इसलिए संपदा का क्या कमी, लक्ष्मी देवी है पूरी। तो कुछ अच्छा ये लोग बोलते, मैं बचपन में सुना, ये क्या जब वो दो वृक्ष के नीचे पानी डालते थे, वो सारे सोने गहने सब उसको देते थे, लाओ लो लो सब, पूरी ब्रजवासी लोग ले, पूरे ब्रज में कोई कमी नहीं था। लेकिन वास्तविक भगवान आने से पहले भगवान ये ब्रज समृद्धिशाली था, क्योंकि भगवान निवास। इसलिए मूल राधा रानी जो पूरी मूल लक्ष्मी है, तो सब छोटे मोटे लक्ष्मी, जो मूल लक्ष्मी है, छोटे मोटे लक्ष्मी नहीं, मतलब अंश लक्ष्मी का ही एक्सप्लेनेशन है। जितना गोपियां हैं, मूल लक्ष्मी राधा रानी है। तो राधा रानी आने वाले समय जा रहा है। हम लोग थोड़ा आज लोकनाथ गोस्वामी का पाठ करेंगे। तो इसलिए नंद बाबा का यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे हैं, नंद बाबा का घर इतनी समृद्धिशाली था तो सबको बांटे, आभूषण वस्त्र सबको पूरी, तो इसलिए सबके घर में प्रचुर मात्रा में ये सब था, क्योंकि भगवान आए हैं, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं था, यही कारण है। इसलिए भगवान जहाँ निवास करते हैं ये मान में रखना, अगर भगवान को हम लोग आराधना करते हैं, भगवान रहते हैं, तो ये खाने पीने का, ये सब रहने का कोई चिंता नहीं करना चाहिए। अगर ब्रह्मचारी बन कर, अरे मंदिर कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा, रहेगा इतना, क्या चल सब चल रहा है। प्रभुपाद जी बोलते थे कहाँ से आ रहा है, कितने इतने बड़े बड़े फेस्टिवल होता है, इसके में कितने पैसा खर्च होता है, कहाँ से आता है। कभी कभी सोचेगा अरे यहाँ तो अभी मैं हूँ, बुढ़ापे में क्यों, कौन देखेगा, ये करेगा, कभी कभी मन में आता है ना। भगवान को हृदय में रख करके ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए। भगवान अपनी भक्तों को हमेशा रक्षा करते हैं। मना कर दिया क्या, भक्तों को रक्षा नहीं करेगा, कभी मना किया, कभी नहीं मना किया। अगर हमारे मन में ये चीज आते, मतलब क्या भक्त हुए हैं, क्या विश्वास है गुरु कृष्ण के प्रति। तो इसलिए ये विश्वास लो, विश्वास करो, दृढ़ विश्वास करो, तब जाके हम भजन में सक्सेस होंगे। अगर दृढ़ विश्वास नहीं होगा, दृढ़ विश्वास कैसे होगा, अगर शरणागत होंगे हम। तो वहां ऐसे शरणागत भक्त, आज उनके तिरुभाव तिथि है, लोकनाथ गोस्वामी। इसे निकाला क्या लोकनाथ गोस्वामी क्या?